हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की शुरुआत ब्राइट कॉम ग्रुप के से शुरू करते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे और मैं अप टू डेट करता रहता हूँ अपनी ग्रुप में, ट्विटर चैनल में। जैसे मैंने कहा, जहाँ पे चेंजेस आएगा वहीं पे अपलोड करूँगा और रोज़ एक ही चीज़ को बोलना मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, वही चल रहा है जो चीज़ मैंने पहले भी कहा था। बाकी जो छोटी छोटी एक लाइन वन वर्ड में जो भी लाइन बनेगा वो सारे ट्विटर में होता है। ठीक है ना। तो अगर आपने ट्विटर चैनल फॉलो नहीं किए तो जाके तुरंत कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्राइटकॉम ग्रुप के जो स्टॉक है, देखो इस स्टॉक को कैसे पकड़े, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर मैं जितने भी चैनल है, जितने भी जो भी है, यहाँ पे देखो ब्राइटकॉम के अगर आप सर्च करोगे, इकोनॉमी टाइम्स में निकला है। देखो, दो तीन चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि गवर्नेंस इश्यू कहीं हो, प्लेज कहीं ज़रूर से ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी में कम हो, तो इस टाइप की स्टॉक को हमेशा कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि देखो, मेनी रॉन्ग रीजन क्या लिखा है, ये न्यूज़ फॉर मेनी रॉन्ग रिसेंटली फरवरी से भी इशूड। तो सेबी का अगस्त लास्ट ईयर में भी ये सारे आया था, जाके चेक कर सकते हो आप तुरंत। तो ये कोई अचानक नहीं आया इसकी कंपनी के अक्टूबर 2023, अभी ये क्या चल रहा है 24। तो हम देखेंगे सेबी रिसिव्ड ए कंप्लेंट, ये जो फंड रेस्ड बाय ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ये सारे चीज़ ना 1921 में आया था, सो से भी कंप्लेंट रिसीव किया था। तो ये देखो, अचानक कहीं से शुरू नहीं होता है, ये बहुत पहले से ही होता है। अब ऐसा है कि कहीं मैंने खरीद लिया और टॉप में पता चल जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ये सारे गवर्नेंस इशू था। अगर मैं बात करूं इनकी, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ देखो, अगर मैं जैसे मैं सबको पता है कि मैं बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ फंडामेंटली, टेक्निकल तो समझ में आता है बट फंडामेंटल इतना नहीं हूँ। तो जितना मैं देखता हूँ उतनी उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको सबको सही लगेगा। बट मैं जनरली जो मार्केट कैप है ना 1,000 करोड़ के नीचे में, एक तो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। दूसरी चीज़, अभी ये क्या है ना 25,000 के करोड़ का मार्केट कैप है। अब सबसे बड़ी चीज़ है क्या, मार्केट कैप नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है इसकी जो प्रोडक्ट है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमेशा देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट है किस में है, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन एजेंसी, ऑनलाइन पब्लिशर वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना। तो ये इसमें, और उसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा है, पी रेशो बहुत अच्छा, आर ओ सी आर ओ ई बहुत अच्छा। तो डेब्ट टू इक्विटी ये जीरो है, प्लेस परसेंटेज नील की बराबर है, करंट रेशियो क्विक रेशियो बहुत अच्छा है। तो इसमें दो तीन चीज़ों को मैं इसमें पता वो मेरे फिल्टर से हट जाता है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग। भाई प्रोमोटर क्यों 18% का होल्डिंग किया है, अगर मैं इस चीज़ को लेके जाऊँ ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये रेज होती है कि यह कंपनी बहुत एक गवर्नमेंट है। ये देखो प्रोमोटर्स कहाँ था, 21 में 7% का वो प्रोमोटर होल्डिंग। तो जनरली स्टॉक कितना भी ऊंचा उठ जाए, जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा ना, उन स्टॉक को लेना नहीं चाहिए। स्लोअन स्टडी क्या है ना 3% पे आ गया, उसके बाद 18% तो भी मैं जनरली देखता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग एवो 50% हो तो ही अच्छा है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पब्लिक है, सबसे ज़्यादा 90 से लेके 70। तो फंसेगा तो भाई पब्लिक ही फंसेगा और कोई नहीं फंसेगा। ये दो चीज़ आपकी क्राइटेरिया हट जाता है, ये दो चीज़ बोलता है कि स्टॉक को मत लो। फिर भी अगर मैं इसको नज़रअंदाज भी कर लूँ ना, तो भी बाकी सारे चीज़ अगर मैं प्रॉफिट वगैरह भी देखूँ, प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ, तो साल का तो बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसमें खराब क्या है, कोई नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, जून 2023 के बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है ना, अर्निंग रिपोर्ट, वो पब्लिश ही नहीं किया है। भाई कंपनी अच्छा है, सब कुछ है, तुम्हारे दो दो इसमें डिविडेंड का भी चक्कर था, डिविडेंड भी दिया नहीं था, ऐसा कुछ सुना था मैंने टीवी में, याद नहीं है। तो
डिविडेंड अलाउ वो अनाउंस कर दिया था बट डिविडेंड दिया ही नहीं था, ऐसा कुछ था, ध्यान में नहीं आ रहा है। भाई यार रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी तरीका। तो ये इसका ये मतलब भाई कुछ तो है। देखो सारे चीज़ अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, आरओसी आरओई बहुत बढ़िया है, तो स्टॉक अच्छा होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे भी हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो क्या है, कंपनी डिविजन 3 मेजर डिवीजन में है। अगर ये स्लो एंड स्टडी स्लो नीचे लेके आओगे ना, तो देखो सेबी का जो इश्यू है यहाँ पे, इंटरमीडिएट ऑर्डर बाय सेबी, ये चीज़ पढ़ो। तो इससे आपको क्या ना स्टेप डाउन होने का मौका मिल जाता है कि इस चीज़ को, ये स्टॉक को लूँ ना लूँ। जो कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट भी आ रहा है, फिर ये कह रहा है कि ये स्टॉक मत लो। तो ये ना जब क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो ना, तब क्या है ना, आप उस स्टॉक को लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मोटा हो गया। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। ये देखो आईपीओ आया था 2015 में, यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम तेजी हुआ, ब्रेकआउट आया 5 रुपीज़ 60 पैसे। अब एक स्टॉक आपको 5 रुपीज़ 60 से बढ़ के, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 रुपीज़ 60 से जाके, ठीक है, एक मिनट, 5 रुपीज़ 60 से जाके अगर ये आपको 119 तक आ जाए, 119 तक आ जाए, मतलब 1600% की रैली होने के बाद स्टॉक लेने लायक है, मुझे नहीं लगता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत लोग बोलेंगे यार एक 100 रुपीज़ में मैंने ले लिया था, 70 में ले लिया था। भाई क्यों लिए? एक स्टॉक जो ब्रेकआउट आया था, वो आया था जून 2021, जून 2021, और वो हाई लगाया दिसंबर 2021। मतलब ऐसा स्टॉक क्या कर दिया जो 1600% की रैली हो गया। अब ठीक है, मैं मानता हूँ भाई स्टॉक अच्छा है, सब कुछ है, कंपनी है, सब है, तो नीचे आए तब लेंगे। अब नीचे का क्या मतलब होता है, देखो टेक्निकल भी पकड़ में आ जाता है कि हम कहाँ से देखो ये चीज़, ये ब्रेकआउट था, ठीक है। अब आओ, ये था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, मतलब मोटा मोटी अगर बात करें तो कम से कम 20 रुपीज़ तो आ जाए, ठीक है ना। अब 20 रुपीज़ भी नहीं, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची भी लगाऊं, सॉरी फिबोनाची यहाँ से भी लगाऊं, तो ये कह रहा है कि यहाँ तो चल रहा है, तो 60 आ जाए तो भी लो, या 50 आ जाए तो चलो, मैं मान के चलता हूँ 60 आ गया तो मैं जाके लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं लेंगे 120 पे, कम से कम 50% गिरे, 60 आ जाए तो लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखो हर चीज़ बता देता है, बट ये मानना नहीं मानना है हमारे ऊपर है। अब प्रॉफिट लॉस नहीं लेंगे, अगर आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये क्या हुआ, लॉस नहीं होना चाहिए, देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लॉस नहीं होगा। हमने कहाँ लिया 60, इसी रेट पे, ठीक है। अब ये जो आया था, ये जो फॉल आया, ये फॉल कितने, मार्च 2020, तब तक भी ठीक था, तब तक कंपनी ठीक था। अब आ गया नीचे, चलो ले लो, कंपनी ठीक था जब तक बैलेंस शीट हमने जितना भी देखा है कि सेबी का इशू 22 में शुरू हुआ था और जून 2023 तक रिपोर्ट नहीं आया था, उसके बाद रिपोर्ट नहीं आया। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मार्च 22 तक सब कुछ सही था, और ये 120 से एक बार 60 आ गया, 50% फॉल हो गया, तो हमें इसको लेना चाहिए। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे ले लिए। अब 60 में जाके क्या हो गया, 110, 110 कब आया, अप्रैल 2022, और उसके बाद हमने बेचा नहीं है। अब ये स्लो एंड स्टडी नीचे आने लगा, कितना कब नीचे आने लगा, यहाँ पे, और आ गया यहाँ तक आ गया मई 2023, ठीक है। अभी इसके ये रहा जून 2020, इसके बाद रिपोर्ट नहीं आ रहा है। अब इस सिचुएशन से यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम पीरियड तक अप डाउन हुआ, ठीक है। अब सेबी का पूरा फोकस जो है इस कंपनी के ऊपर था। अब स्लो एंड स्टडी क्या हुआ, गवर्नेंस इशू, ये सारे चीज़ ब्लेम वगैरह जितने भी है, ये सब आने लगा इस कंपनी में। तो हमने कितने में बाई किया,
60। तो हमारा क्राइटेरिया क्या कह रहा था कि प्रोमोटर उतना नहीं होना चाहिए, एवो 50%, तो भी हमने नेगलेक्ट किया। हमने क्राइटेरिया और क्या था कि बाकी स्टॉक तो सही हो, बट क्या होना चाहिए कि गवर्नेंस इश्यू नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले तो ठीक था, अब यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रोमोटर इशू आ गया। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो हाई है, वो भी हाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि इजीली आपको ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें आ गया। अब इतने सारे आने के बाद आप क्या करोगे? बाई करोगे? नहीं ना, बाई नहीं करोगे। आपको देखना है कि भाई मुझे एग्जिट करना है। अब 60 में बाई किए, अब 70 यहाँ आने के बाद मान लो कि यहाँ तक आ गए। अब आ गया अगस्त 2023, भाई अर्निंग रिपोर्ट तो आ जाना चाहिए था ना, अभी नहीं आया। तो सिंपल मीनिंग है 25 में एग्जिट कर लो, 60 में बाय करके 25 में एग्जिट कर लो। तो आप बोलोगे यार इतना % का लॉस हो जाएगा, तो 60 में बाय करके 25। भाई प्रॉफिट लॉस तो ये बिजनेस का एक पार्ट है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और मैं 90 रुपीज़ ये लालच करके इसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो हो गई ना सुहा। मैं एक दुकान खुला हूँ, एक शॉप है मेरा। अब मॉल जाते हो, मॉल में कपड़े खरीदने जाते हो, तो एक कपड़े नहीं, दो कपड़े नहीं, 10 कपड़े देखते हो, 10 शर्ट्स 10 पैंट देखते हो, तब जाके आपको एक पसंद आता है, तब जाके लेते हो। मतलब अगर किराने स्टोर में जाते हो तो बहुत जैसा बहुत मतलब टाइप का वो सामान रखता है, तब जाकर आप उसी से एक चीज चुन के चूज करके लेके आते हो। ठीक उसी तरह आपकी पोर्टफोलियो में एक स्टॉक होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है एक स्टॉक में कितना % इन्वेस्ट करें, सो दैट कल को अगर पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी कुछ दिक्कत हो रही है, अगर वो लॉस हो जाए तो मेरा पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये कहने की अगर ये चीज़ अगर आपने सही किया है, तो मान लो कि इस स्टॉक में आपने 5% की ही दिए, 5% देना नहीं चाहिए, फिर भी आपने 5% दिए। ठीक है, तो क्या होगा? दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। 5%, तो 5% का मतलब होता है कितना? 20 स्क्रिप्ट होनी चाहिए। 3% भी अगर आपने इस स्टॉक को दे 3 रुपया दिए, तो भी आपकी पोर्टफोलियो बिगड़ेगा नहीं। तो इससे आपने एक सीख मिला कि पोर्टफोलियो में सही स्टॉक चूज करने से पहले कितना स्टॉक खरीदेंगे, कितना एक स्टॉक को कितना रिस्क में डिवाइड करेंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि हम कौन सा स्टॉक खरीदें और कहाँ बाय करें, कहाँ बेचें। दैट मतलब ये सब जो बातें हैं ना, ये जब व्यू आपके दिमाग में आता है ना, मतलब दीज आर द सेकेंडरी आइटम। फास्ट डिसीजन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक स्टॉक को मैं कितना % दूँ, बस ये चीज़ हमेशा याद रखिए। हो सकता है कि एनालिसिस गलत हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, तो भी आपको दुख नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लर्निंग है और इस चीज़ को सीखो। और वॉल्यूम देखो, पहले बिल्कुल नहीं था, अब वॉल्यूम आने लगा है, और इसमें क्या है वो जेड कैटेगरी में आ गया, तो ट्रेड भी नहीं कर सकते। बहुत सारे चीज़ इसमें अप टू डेट आ गया। अब क्या ना, जिन लोग बाद 100 रुपीज़ 120 30 रुपीज़ में खरीदे होंगे, अब वो क्या करेंगे वो उनको पता है। चलिए ठीक है, चलिए निफ्टी के ऊपर चलते हैं सीधा। अब आते हैं निफ्टी। पहले मैंने जो भी कहा था वही उसी चीज़ में हूँ कि ये क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, और ये चीज़ मैंने अपडेट कर दिया था अपनी ट्विटर चैनल में कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। देखना चाहते हो ये यहाँ पे आ जाओ ट्विटर चैनल, और ये ट्विटर चैनल रिफ्रेश हो रही है। ये देखो, इस दिन मई 13 को पूरा अपडेट किया था। मार्केट अवर 9:44 AM में जब नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ये देखो 21,900 तब था, 47,108 बैंक निफ्टी। तो मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा था कि ट्रेडिंग नियर क्रूशियल सपोर्ट एरिया, इफ ब्रेक्स देन विल सी गुड सेलिंग प्रेशर, अदरवाइज विल सी गुड बाउंस बैक आज शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस इन 1 hour चार्ट, बट ओवरऑल
आई मीन बेयरिश ट्रेंड। ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बड़ा ट्रेंड मतलब ओवरऑल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बियरिश काइंड ऑफ है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था। दूसरी चीज़, ये जो फॉल आया था, ये जो लोअर लो कैंडल बन के फॉल आया था, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आना चालू हुआ था 1 आवर्स में, तब मुझे लगा था कि भाई ये एक बाउंस बैक हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है, तो वो चीज़ था। और इसी दिन ये अपने एक अच्छा खासा बाउंस बैक किए और हायर हाई कैंडल बना, अभी भी पॉजिटिव है। तो ये कंसोलिडेशन फॉर्म में जाता है, ये कंसोलिडेशन फॉर्म में था। वो कितना दिन करेगा वो मुझे नहीं पता, नंबर वन। यहाँ पे क्या मैं बाय बन जाऊँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ओवरऑल ट्रेंड बियरिश काइंड ऑफ सिचुएशन है। क्योंकि ये जो टॉप है, ये टॉप नहीं है, मोमेंटम लूज है। मतलब यहाँ पे अपवर्ड जो मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, अपवर्ड मोमेंटम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखो लो यहाँ था, लो पे बार बार ये लो को टच कर रहा है और ब्रेक ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो दैट मीन्स कि अपवर्ड जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग नहीं है। तो जब तक नीचे नहीं गिरेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। तो अब जो क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहा है 21,800, ठीक है, ये फाइनल फिगर है। मतलब 21,800 को ब्रेक किया आंख बंद करके शॉर्ट करने का, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे कोई भी बियरिश काइंड ऑफ सिचुएशन पैटर्न बनाया, उसके बाद अगर मार्केट गिरा तो भी कंफर्म। जब तक इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन करके और ये नीचे आके, ठीक है, और ये ब्रेकआउट दे दिया फर्दर, तो फिर जाके बाई में साइड में बैठेंगे। अदरवाइज बिल्कुल बाई में बैठना नहीं है, चाहे ये स्लो एंड स्टडी ऊपर क्यों ना जाए। ऐसा कैंडल बनाते रहे तो भी मैं वो वेट एंड वॉच करूँगा। क्यों? क्योंकि यही कहीं ऊपर में मैं ज़्यादा ऊपर की देख भी नहीं रहा हूँ। आ जाओ बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सेम थिंग है। देखो बैंक निफ्टी आज 172 पॉइंट फॉल आया है। बैंक निफ्टी में भी तो ये क्रूशियल सपोर्ट है 46,900 ब्रेक किया तो काफ़ी नीचे आ सकता है 45,000 तक, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है ना निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 में यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इज शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर यहीं कहीं घूम गया ना तो इट्स अ कंफर्म कि मार्केट इट्स गोइंग टू मतलब नीचे आने की तैयारी में हो रहा है। तो लेट्स सी ये कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक नहीं। ये जो मैंने आपको बताया अभी गोल्ड में तेज़ी आना चालू हो गया है, गोल्ड में और तेज़ी होना चाहिए। सिल्वर भी तो तेज़ी हो गया। और कॉपर में मैंने पहले भी कहा था, कॉपर में यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। देखो कॉपर 4.63 से लेके 5 पॉइंट ऑल टाइम हाई। भाई कॉपर में जो मूव आ रहा है भाई, मैं तो इसके बाद में मुझे कोई मूव नहीं चाहिए। मतलब ऊपर की रैली देखने दो। सबसे बड़ी चीज़ जो चेंजेस ये यहाँ पे जो है ना क्रूड ऑयल में वो होने वाला है। तो मुझे बस इतना ही देखना है कि यहाँ से यू टर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। जो दिल्ली के में ये जो मोमेंटम अगर ये घूम गया सो कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई ये बहुत जल्दी 92 का ब्रेकआउट दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखेंगे ना, डॉलर में ये जो फॉल है, ये देखो ये फॉल जो है ना, ये फॉल एक चैनल ब्रेकआउट मतलब सॉरी इस टाइप की फॉल है। मतलब ये डॉलर जिस दिन घूमेगा तो मोटा मोटी जितने भी बेस मेटल सेक्टर है वो उसमें भी करेक्शन आएगा और हमारे इक्विटी मार्केट में भी करेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो S&P है ये देखो ऑल टाइम हाई को मतलब ये जो हाई बनाया था इस हाई को दोबारा टच कर लिया। बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये मोमेंटम लूज है। अपवर्ड का मोमेंटम है, मतलब ऊपर जा तो रहा है बट कॉन्फिडेंट नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं है। ये देखो बिल्कुल 1% की भी कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं आपको लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो मुझे पूरा विश्वास है ऊपर से सेलिंग आएगा। विश्वास नहीं है यकीन है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिख रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आँख बंद करके आप शॉर्ट पोजीशन बना लो, ठीक है ना। जब पैटर्न बनती है तब जाके शॉर्ट पोजीशन बनता है। जब पैटर्न नहीं बनता है तब शॉर्ट पोजीशन है, अपनी व्यू के ऊपर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनता है, ठीक है ना। कंफर्मेशन के ऊपर शॉर्ट बाय जो भी है उसी के ऊपर बनता है। तो
बस मोटा-मोटी हो गया है। और जो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन में हो सकता है कि झटका है और यहाँ तक आया 72,000 तक। और बाकी जितने भी है इमर्जिंग मार्केट, आज तो हांगकांग बंद था, साउथ कोरिया बंद था, और हाँ, हांगकांग में और तेज़ी बाकी है, और ताइवान, निकी सब ये सब है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा, तो उस बेसिस पे अगर मेजर चेंजेस आया तो डेफिनेटली वीडियो तो आएगा ही आएगा। बाकी कोशिश करता रहता हूँ नया चीज़ आपको सिखाऊं। तो ये जितने भी मैंने एनालिसिस किया, जितने भी सिखाया, इसमें सब लर्निंग भी है। तो स्टूडेंट सिटी इस चीज़ को पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। तो आपको थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।